नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी के विषय में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से 30 योग के साथ ये एकादशी आ रही है। 2025 का सबसे बड़ा योग है। 1000 सूर्य ग्रहण और 1000 चंद्र ग्रहण के बराबर है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए और 1 या 2 तारीख को नवंबर को कब बनानी है एवं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है देवउठनी एकादशी, अथवा तो इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। दी के नाम से ही पता लगता है, देवउठनी यानी इस दिन भगवान को हम लोग जगाते हैं। प्रबोधनी का भी अर्थ यही होता है कि जगाना, यानी बोध से जगाना। ठीक है, ज्ञान से जगाना, यह प्रबोधनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। देखिए, इस एकादशी का ऐसा पुण्य फल है, ऐसा लाभ है कि हमारे भीतर जो भगवान सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं ना, यानी हम उनको नहीं जानते हैं, और ऐसे भगवान को हमारे भीतर जागृत करना है ना, अथवा तो भगवान जागृत हो, हम स्वयं जागृत हो जाएं। इस एकादशी का व्रत उपवास करके ये एकादशी ऐसा पुण्य लाभ हमको प्रदान करती है, इसलिए इसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। ठीक है, तो इस बार 2025 में एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 1 नवंबर 2 नवंबर को। एकादशी शुरू होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 से और रहेगी अगले दिन यानी 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक। ठीक है, तो देखिए, 1 नवंबर वाली एकादशी ना दशमी युक्त है, तो इस दिन आपको व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। बस आपको सावधानी इस दिन का यह रखना है कि 1 नवंबर को आपको भोजन में ना चावल नहीं खाना है, ना मीट मछली मांस लहसुन प्याज भी कुछ नहीं खाना है। ठीक है, व्रत उपवास आपको 2 नवंबर को ही करना है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतवार को शास्त्र बिल्कुल कड़ाई से मना करते हैं कि दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि दशमी वेद संयुक्त तत्याच एकादशी व्रते है ना, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि गंध्यापि पुरा तस्य उपवास कृतो ग्रह तस्य पुत्र शतम नष्टम तस्मादम वेद जातते। इसका अर्थ है कि पूर्व काल में गंधारी ने, गंधारी कौन है समझते हैं ना, महाभारत में कौरवों की जो माता थी, 100 पुत्र थे उसके, दुर्योधन की माता जो थी गंधारी। ठीक है, तो भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि पूर्व काल में गंधारी ने दशमी युक्त एकादशी के दिन व्रत उपवास कर लिया था, जो इस बार 1 तारीख को है। ठीक है, तो क्या हुआ गंधारी का, तभी उसके 100 के 100 पुत्र मृतक हो गए, कुल नाश हो गया। अतः दशमी वेदा एकादशी त्याज। ये जो लोग शास्त्र के ज्ञाता हैं उनको पता होगा कि बिल्कुल मैं शास्त्र की ही बात करता रहा हूँ। भगवान विष्णु जी के वचन हैं, भगवान विष्णु जी का उपदेश है कि बाल खिलने को, ठीक है, तो 1 तारीख का व्रत उपवास आप लोग बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना। कई लोग सोचते हैं कि हमको चलो बाहर जाना है या कुछ काम है, पार्टी है, तो हम लोग पहले वाली एकादशी कर लेते हैं। देखिए, फ़ायदे की जगह पर नुकसान अधिक हो जाता है, रंगारंग कार्यक्रम हो जाएगा, और भी शास्त्रों में इसकी खूब निंदा की गई है। दशमी युक्त एकादशी के व्रत की तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आपको 2 तारीख को एकादशी का व्रत करना है। अब 2 तारीख वाली एकादशी की ना बड़ी ही खास बात है। देखिए, ये 2 नवंबर की जो एकादशी है, इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन, वह त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है? त्रिस्पर्शा एकादशी वह है कि जो सुबह सुबह एकादशी रहे, पूरे दिन भर द्वादशी रहे, और जब यह व्रत खत्म होने वाला हो, यानी आखिरी काल में, उस समय त्रयोदशी स्पर्श कर जाए। यानी हम लोग 1 दिन व्रत उपवास करें ना, तो उसके अंदर एकादशी तिथि भी पड़ जाए, द्वादशी तिथि भी पड़ जाए और त्रयोदशी तिथि भी पड़ जाए, मतलब तीनों तिथि एक साथ पड़ जाए। इसको त्रिस्पर्शा एकादशी भी कहते हैं। हर साल में 1 आध बारी आई जाती है, ज़्यादा नहीं आती है, 1 बारी आती है, ध्यान रखना। और महाराज, मैं इतने वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, इतने वर्षों से कर रहा हूँ, बचपन से ही लगभग, लेकिन त्रिस्पर्शा एकादशी कभी कभार ही आती है। जी हाँ, हर बार नहीं आती, कभी कभार ही आती है ये। तो इस बार 2025 में 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। इसकी महिमा मैं अभी आपको बताता हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो श्रोता है इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, ताकि आप लोग सोच समझ कर व्रत उपवास पूजा पाठ करें। त्रिस्पर्शा की महिमा गाते हुए शास्त्र कहते हैं कि त्रिस्पर्शाक्यम व्रतम विप्रशस्कतो मम। इसकी महिमा भगवान शिव जी साक्षात नारद जी को बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे विप्र, मैं त्रिस्पर्शा नामक व्रत को बताना रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, पुरुष चरण करने से सभी पापों का नाश नहीं होता। शिव जी बता रहे हैं पुरुष चरण क्या होता है, एक प्रकार का अनुष्ठान होता है, जितने आपके मंत्र में संख्या है ना, उतने लाख आपको मंत्र जाप करना होता है। फिर उसके बाद ना यज्ञ है, फिर तर्पण, मार्जन आदि, ब्राह्मण भोजन आदि, ये नाना प्रकार के अनुष्ठान हैं।
उसको कहते हैं पुरुष चरण। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि पुरुष चरण करने से भी समस्त पाप नष्ट नहीं होता नारद जी, किंतु त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शिव जी आगे कहते हैं कि हे विप्रेंद्र, यदि त्रिस्पर्शा एकादशी नहीं किया गया है तो आगमों, पुराणों आदि यज्ञों, करोड़ों तीर्थों, अनेक प्रकार के व्रत समूह तथा देवताओं की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शिव जी कहते हैं कि जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था उस समय आप लोग क्षीर समुद्र का मंथन दैत्यों और देवताओं ने मिलकर किया था, याद होगा। उस समय भगवान विष्णु जी ने मुझसे कहा था कि किसको कहा था? शिव जी को। शिव जी ये बता रहे हैं नारद जी को। शिव जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान विष्णु जी ने मुझसे और ब्रह्मा जी से कहा था कि विषयों में आसक्त जीव भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन अज्ञानी जीवों को भी मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। यह भगवान विष्णु के वचन है। किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को और शिव जी को कह रहे हैं। देखिए कितने उक्त वक्ता हैं और कितने उत्तम श्रोता हैं। विषयों में आसक्त व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना ही भी पापी हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि कामों भोग में विशेष रूप से आसक्त जीवों को त्रिस्पर्शा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो अपने जीवन में थक हार चुके हैं, जिनको खूब ग्लानि है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त होऊंगा, यदि उनको तनिक भी शंका है तो ये त्रिस्पर्शा वाली एकादशी का व्रत कर लें। शिव जी आगे कहते हैं कि एक बार गंगा जी भगवान विष्णु जी के पास गई और कहती हैं कि हे देव, कलयुग का मनुष्य मेरे अंदर ब्रह्म हत्या जैसा पाप आप भी स्नान करके छोड़ चले जाते हैं। गंगा जी में हम लोग स्नान करते हैं तो हमारे पाप कहाँ जाते हैं? गंगा जी में चले जाते हैं। तो यही गंगा जी विष्णु जी से कहती हैं कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मेरे अंदर जीव छोड़कर चले जाते हैं, तब मुझे इस पाप से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? इसमें तो मैं खुद पापी हो जा रही हूँ। तब भगवान उपदेश करते हैं कि तुम ना सरस्वती नदी में जाकर रोज़ स्नान किया करो। तो गंगा जी कहती हैं कि महाराज, मैं कहाँ और सरस्वती नदी कहाँ, मैं रोज़ रोज़ थोड़ी आकर स्नान कर सकती हूँ, लेकिन मुझ में तो रोज़ लोग आकर अपने पाप छोड़कर चले जाते हैं। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब भगवान नारायण बताते हैं गंगा जी को कि जो सरस्वती से भी श्रेष्ठ है, करोड़ों सौ तीर्थों से भी श्रेष्ठ है, जो करोड़ों यागों यानी यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, एक दो यज्ञ नहीं, 5-7 यज्ञ नहीं, 100,000 कर यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, तथा जो व्रतों एवं दोनों में भी श्रेष्ठ है, जो व्रतराज है, जो हम होम दान से भी श्रेष्ठ है, जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है, जो सांख्य तथा योग से भी श्रेष्ठ है, तुम उस उत्तम त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करो, तब हे गंगे तुम भी अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। तो महाराज देखिए, त्रिस्पर्शा एकादशी की इतनी महिमा है कि गंगा जी को भी पावन कर देती है। मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ, लेकिन त्रिस्पर्शा कभी कभार मिलती है, कभी कभार। और यह योग बन रहा है 2 नवंबर को। भगवान शिव जी नारद जी से बता रहे हैं कि हे नारद जी, 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पापों का विनाश कर देती है ये त्रिस्पर्शा एकादशी। अब देखिए, कई कुतर्की लोग क्या कहेंगे कि कोई भी हत्या करे और त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर ले मतलब माफ़ हो गया, कानून से बड़ा हो गया क्या? नहीं महाराज, कहने का अभिप्राय आप समझिए। सबसे पहले तो आप दुराचार करने से बचिए। यदि आपसे दुराचार गलती से हो गया है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो यह तिथियाँ आपका स्वागत करती हैं, ठीक है। और यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पाप यानी आप उस लेवल के पापी हैं, तो भी आपका वह पाप नष्ट करने में यह त्रिस्पर्शा एकादशी सामर्थ्य रखती है। समझ गए ना आप? अब भगवान शिव जी ना उदाहरण भी बताते हैं कि इस त्रिस्पर्शा एकादशी का किस किसने व्रत किया था। देखिए, शिव जी बता रहे हैं कि बहुवीर्य को 8 हत्याएं लगी थीं और महर्षि भृगु जी ने उनको उपदेश दिया कि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। शतायुध ने ब्राह्मण का वध कर दिया था, तब त्रिस्पर्शा का व्रत उपवास करने से वह वध का भी पाप नष्ट हो गया। बृहस्पति है ना, देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने इसका उपदेश इंद्र को दिया कि हे इंद्र, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तुम इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास करो तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि हे नारद जी, ये त्रिस्पर्शा का व्रत उपवास करने से ब्रह्म हत्या ऐसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो छोटे मोटे पापों की तो बात ही क्या है। देखिए, हमारे द्वारा न चलते फिरते कई ऐसे छोटे मोटे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं जो कि हमको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इन तिथियों का खूब भरपूर लाभ लेना चाहिए। कई जन्मों से यह जीव जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है, जाने कैसे कैसे इतने कर्म हम अपने सिर पर लादे लेकर चलते हैं। इन तिथियों का विशेष रूप से लाभ लेकर उस बोझ को हल्का करना चाहिए, ठीक है। यदि कोई त्रिस्पर्शा का उपवास नहीं करता है, शिव जी आगे बता रहे हैं, तो उसकी प्रयाग, काशी अथवा भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट में विद्यमान गोमती में स्नान करने से भी मुक्ति नहीं होगी। कौन बता रहा है? भगवान शिव जी बता रहे हैं। निर्वित विश्वाय
मुक्ति साख्यं दुर्लभ तस्मात् कुरु विप्रेंद्र त्रिस्पर्शा मोक्षदायिनीम। त्रिस्पर्शा का व्रत करने से अपने घर में भी मुक्ति हो जाती है। महाराज ये कितनी सुंदर बात है। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि हम लोग गृह त्याग करके हम लोग बाहर चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, हम लोग सब छोड़ छाड़ के अपनी मुक्ति के लिए धन जमा करेंगे। तो उनके लिए भी भगवान शिव जी एक सहज सुलभ रास्ता बता दे रहे हैं कि त्रिस्पर्शा का व्रत करने मात्र से व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। यदि वह मनुष्य विषय हो तथा कामोपभोग करने वाला हो तो भी वह मुक्त हो जाता है। इतने में ही महिमा पूरी नहीं होती। भगवान शिव जी कहते हैं आगे नारद जी से कि हे ब्राह्मण, वाराणसी में गंगा जी में 3 मनमंत्रों तक स्नान करने का जो फल होता है, अब देखिए 1 मनमंत्र 2 मनमंत्र बहुत बड़े बड़े ये दिन हैं, ठीक है। तो मनमंत्र 2 मनमंत्र बहुत बड़े बड़े दिन हैं, ठीक है। तो शिव जी कहते हैं कि 3 मनमंत्रों का तक रोज़ यदि आप गंगा जी में स्नान करें तो वह जो पुण्य इकट्ठा होना उसी फल को वह प्राप्त कर लेता है केवल त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत उपवास करने से। प्राची यानी सरस्वती नदी में करोड़ों वर्षों तक यमुना जी में स्नान करने का जो फल होता है वह त्रिस्पर्शा एकादशी करने का वही फल मिल जाता है। कई लोगों की इच्छा होती है कि हम भी यमुना जी के जल में जाकर स्नान करें, दर्शन स्पर्श करें, जिसमें कन्हैया खुद नहाते थे, खुद खेलते थे, है ना। तो कई लोग जा पाते हैं, कई लोग नहीं जा पाते हैं। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन शिव जी यहाँ बता रहे हैं कि सरस्वती नदी में, यमुना जी में करोड़ों वर्षों तक स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने मात्र से एक दिन में ही उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। शिव जी आगे कहते हैं कि करोड़ों सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से होने वाले फल की प्राप्ति तथा 100 बार सोना दान करने से, अब ग्रहण काल में दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह त्रिस्पर्शा व्रत करने मात्र से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। त्रिस्पर्शा का एक ही उपवास करने से हजारों करोड़ों पाप तथा सैकड़ों करोड़ों हत्याओं का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान वेदव्यास जी के सामने कहा है कि इस व्रत से सैकड़ों पापियों को सद्गति हो गई है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे, जिनके कारण आज मैं आप शास्त्रों की बात सुन रहे हैं, वही वेद व्यास जी हैं, परम आदरणीय वेद व्यास जी। इसलिए कोई भी जब कथाकार अथवा तो वक्ता है ना अथवा तो संत किसी पीठ पर बैठते हैं तो उनको व्यासपीठ कहा जाता है। वेद व्यास जी इतने महान हैं, ठीक है। तो उनको भगवान नारायण बता रहे हैं कि इस त्रिस्पर्शा के व्रत उपवास से करोड़ों पापियों की सद्गति हो गई है। यह भगवान शिव जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद जी, बड़े पुण्यों से सैकड़ों मनमंत्रों के बाद ही प्राप्त होती है ये एकादशी। देखिए कई लोगों को पता भी नहीं होती कि त्रिस्पर्शा एकादशी कुछ है या नहीं, तो नहीं पता होने के कारण भी यह तिथियाँ निकल जाती हैं। लेकिन अभी तो आप लोगों को पता चल गया है ना, तो इसलिए आप लोग इस व्रत उपवास को मत छोड़ना, केवल व्रत उपवास ही तो करना है। इस दिन त्रिस्पर्शा संसार में बड़ा दुर्लभ है, ऐसा शिव जी बताते हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि कलो ये त्रिस्पर्शाम लब्ध्वा न कुर्वती न राधमा तेषाम जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत। जो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तेषाम जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत, उसका संपूर्ण जीवन विफल हो गया है। जो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास नहीं करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि प्रेतम ते समुत्तीर्ण विना श्राद्धेर विना सुते कृता ये त्रिस्पर्शा। इसका अर्थ है कि कलयुग में त्रिस्पर्शा को प्राप्त करके जो लोग उसको व्रत कर लेते हैं ना, वे लोग श्राद्ध के नहीं करने पर तथा पुत्र के नहीं रहने पर भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कई लोगों को चिंता होती है कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमको कौन मुक्त करेगा, हमारा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। तो शास्त्र के बता रहे हैं कि केवल आप त्रिस्पर्शा कर लीजिए, फिर आप अपनी मुक्ति की चिंता मत करिए। भला आपके श्राद्ध हो चाहे ना हो, आपके पीछे कोई श्राद्ध करने वाला हो या ना हो। अभी आजकल के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि उनको श्राद्ध आदि में कोई रुचि नहीं रह गई और बातचीत भी माता पिता से करने में संकोच करते हैं। तो वे लोग करें या नहीं करें उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी मुक्ति गारंटी हम लोग स्वयं ले सकते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने मात्र से। अब यहाँ पर किसी को शंका हो कि मैं कपोल कल्पित बात बता रहा हूँ, तो मैं एक एक अक्षर जो है बता रहा हूँ। जी हाँ, एक एक अक्षर यह समस्त शास्त्रों का वर्णन है। यह मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि इस वीडियो को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल मैंने एक शब्द यहाँ पर शास्त्र की बताई है, शास्त्र की बातें बताई हैं। तो यह भी महिमा त्रिस्पर्शा एकादशी की जो फिर से बता दूं 2 नवंबर को पड़ रही है। ठीक आप लोग इस दिन बिना भूले इस एकादशी का व्रत जरूर कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, डेट नोट कर रख लीजिए। अब हम लोग संक्षिप्त महिमा सुनते हैं। देवउठनी यानी प्रबोधनी एकादशी की पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि
तवा रंजती तीर्थानी आ समुद्र सरच। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर तब तक ही गंगा जी और भागीरथी इत्यादि तीर्थ गुजरते हैं, तब तक कार्तिक मास में और भागीरथी इत्यादि तीर्थ गरजते हैं, तब तक कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती, यानी देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। इसका अर्थ क्या है कि जब तक ही गरजते हैं ये तीर्थ, यानी तीर्थों का वर्चस्व हो जाता है, भगवान सोए रहते हैं ना, तो तीर्थ कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुमको पुण्य प्रदान करेंगे, हम तुमको पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि यह तभी तक ऐसा गरजते हैं, ऐसा बोलते हैं, जब तक हरि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती, यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी आ गई तो एक ही काफ़ी है। अब इसका व्रत उपवास कर लीजिए, समस्त पापों से मुक्ति लाभ मिल जाएगा आपको। शास्त्र क्या कहते हैं कि अश्वमेध शस्त्राण राजसय शतानि च एक नेव वासन प्रबोधिन्या लब नरः। इसका अर्थ है कि 1000 अश्वमेध शस्त्राण है ना, राजसूय शतानिच यानी और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एक अश्वमेध यज्ञ करके में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और भी कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। यहाँ पर केवल एक एकादशी का व्रत उपवास करने मात्र से अश्वमेध सहस्त्राण यानी 1000 अश्वमेध यज्ञों का करने का पुण्य आपको मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा। सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी के एक दिन का उपवास कर लेता है। सुमेरु पर्वत तथा मंदराचल पर्वत के समान भी विशाल किसी का पाप है ना, वह सब इस हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत उपवास करने से मिल जाता है। देखिए इस एकादशी की इतनी महिमा है, और इसके अंदर आप इस प्रसा एकादशी भी जोड़ दीजिए, जो योग बन रहा है ना, तो सोचिए कितनी बड़ी एकादशी हो जाती है। यह है ना कि इतनी महत्वपूर्ण एकादशी हो जाती है। शास्त्र ही कहते हैं कि यदि आपने इसका त्याग कर दिया, यदि आपने इस दिन व्रत उपवास नहीं किया, तो अपने अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। अब आगे और भी सुनिए, जो इसका व्रत करते हैं, किसका, हरि प्रबोधिनी एकादशी का या देवउठनी एकादशी का, उनके पितृगण विष्णुलोक में निवास करते हैं। अब इस दिन यानी एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण का भी खूब महिमा है। भगवान के पास अपने मंदिर में, जहाँ भी आपके घर का मंदिर हो, वहाँ पर ना एक घी का दिया जला देना जो रात भर जलता रहे। इस बात का ध्यान रखना है, आप लोग थोड़ा अच्छे से भर देना घी आदि, और वह जलाकर रख देना, और वहाँ पर ना जागरण करना चाहिए। जागरण में आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए, कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, भगवान के नामों का जाप करिए, सत्संग सुनिए, क्योंकि उस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब अक्षय कहा गया है। जी हाँ, ऐसा पुण्य लाभ देने वाला है अक्षय जो कभी क्षय ना हो। यहाँ पर शास्त्र आगे कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म में जितने भी पापों को मनुष्य किए रहता है, उन सबको प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने पर भगवान गोविंद विनष्ट कर देते हैं। मन, वचन और कर्म से मन में जो भी पाप करते हैं, किसी का बुरा सोच लेते हैं ना, इसका ऐसे हो जाए, उसका वैसा हो जाए, वाणी से भी हम लोग पाप करते हैं, गाली गलौज करना इत्यादि, किसी को बुरा भला कह देते हैं, वह वाणी का दोष है। संतों की हम लोग निंदा कर देते हैं, यह वाणी का दोष है, इसमें किया गया पाप है। और कर्म यानी जो भी हम लोग कर्म कर देते हैं, उनके द्वारा भी जो पाप किया जाता है, वे सब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि यह सब हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करने मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। तो जागरण कब तक करना चाहिए? वैसे तो पूरी रात्रि जागरण का विधान माना गया है, लेकिन आप पूरे रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 12:30 से 1 बजे तक रात तक आप लोग जागरण निश्चित काल तक कर लीजिए। अब भगवान आगे बताते हैं कि कांत एवं धन चाहने वालों को यह व्रत प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। बचपन, जवानी और वृद्धावस्था में मनुष्य जो पाप किए रहता है, उन सैकड़ों जन्मों के पापों को, चाहे वे छोटे हो चाहे वे बड़े हों, उन समस्त पापों को भगवान गोविंद नष्ट कर देते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में और सैकड़ों जन्मों के इसी जन्म का नहीं। ये हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी की महिमा आप लोग सुन रहे हैं। यह न सब देखिए, महिमा तो है, लेकिन देखिए ये वीडियो सब कोई थोड़ी सुन रहा है। पूरे पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं जिनका बड़ा ही पुण्य जागृत होता है, वे ही इस व्रत उपवास का पुण्य लाभ ले पाते हैं। तो आप ऐसे मत सोचेगा कि इतनी महिमा है तो सब लोग व्रत उपवास करके क्यों नहीं मुक्त हो जाते हैं। नहीं होंगे ना, क्योंकि सब लोग थोड़ी ही आचरण कर पाते हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, हरि की कृपा है, गुरु की कृपा है, तब आप लोग इस व्रत आचरण का लाभ ले पाते हैं। ठीक है, भगवान आगे बता रहे हैं कि विष्णु जी की धन धान्य प्रदान करने वाली और सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी को भक्तिपूर्वक उपवास करने वाले को कहीं भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो पुण्य बतलाए गए हैं, उनके 1000 गुना अधिक पुण्य प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने पर मिल जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तक आता है तो हम लोग कितनी तत्परता से लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं, और यह भी कृष्ण उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि उससे 1000 गुना अधिक पुण्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में जो आप जब तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे,
उससे 1000 गुना अधिक पुण्य प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने पर मिल जाता है। केवल जागरण करिए, जागरण करके टीवी नहीं देखना, मूवी नहीं देखनी, भगवान का चिंतन ही, भगवान की कथाओं का श्रवण मनन हो, भगवान के नाम का जप हो, कीर्तन ध्यान भजन हो, यह जागरण कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी को किए गए स्नान दान जप और होम करोड़ गुना फल देते हैं। यहाँ पर इसकी हानि भी बताई है कि जो लोग व्रत उपवास नहीं करते हैं ना, तो जन्म से लेकर अभी तक आपने मान लीजिए कोई भी कार्तिक व्रत उपवास किया हो, नियम लिया हो, तो वह नष्ट हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। न जन्मार्जित पुण्यस्य फलम प्राप्त नि नारद, न जन्मार्जित पुण्यस्य फलम, उसको जन्म से लेकर अब तक का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। जितना भी उसने किया हुआ है, एकादशी नहीं करने से सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं। इस वाली एकादशी की मैं बात कर रहा हूँ जो शुक्ल पक्ष में कार्तिक मास में आ रही है 2 नवंबर की, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इतनी महिमा आप लोगों के लिए प्राप्त है। बहुत वैसे तो बहुत सारी महिमा लिखी हुई है शास्त्रों में, मैं कितना स्मरण करके आप लोगों को बताऊं, ये प्लेटफॉर्म भी छोटा है, इतनी लंबी वीडियो नहीं डाली जा सकती। बाकी एकादशी वाली व्रत कथा जो मैं इस बार ले आऊँगा आपको, आप लोग सुन लेना। एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, भगवान को जगाने का मंत्र सब दे रखा है मैंने, शॉर्ट में भी लॉन्ग में वीडियो देख लेना। अब देखिए इस दिन मुख्य कार्य क्या किया जाते हैं, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। इस दिन भगवान को ना जगाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी है, तो कब जगाया जाता है? भगवान को सुबह में जगाया जाता है, ठीक है। यह शास्त्र में लिखा हुआ है। कब? प्रातःकाल। प्रातःकाल भगवान को जगाया जाता है और शाम को तुलसी विवाह किया जाता है। तो एकादशी का व्रत 2 नवंबर भगवान को जगाना भी है सुबह, और आपको 2 नवंबर की शाम को तुलसी विवाह भी करना है संध्या में, ठीक है। तुलसी विवाह कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने पिछले वर्ष डाला था, आप लोग सर्च करना तुलसी विवाह पूजन बाय पंडित ज्योतिष 23, तो आपको वह मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को किस मंत्र से जगाना चाहिए? उष्ट उष्ट गोविंदे, ये मंत्र है। मैं इसका अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाल रखा हूँ, वो भी देख लेना। भगवान के आगे 5-7 बार मैं पूरी विधि बता दूंगा कैसे कैसे आपको जगाना है। भगवान को जगाने के बाद ना भगवान का अभिषेक भी किया जाता है जल के द्वारा अथवा तो दूध के द्वारा। शंख में जल रख के हो सकेगा तो मैं विधि बता दूंगा, वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर इस दिन आपको बिना भूले मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना भूले कपूर से आरती करनी चाहिए। भगवान की जो भी आपके घर में श्री विग्रह हो, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम का हो, आप उनकी कपूर से आरती कर लेना। गुरु जी की आरती कर लेना कपूर से। इससे क्या होता है, पूरे वर्ष भर अकाल मृत्यु से व्यक्ति की सुरक्षा हो जाती है। बड़ी बड़ी दुर्घटना इस कपूर की आरती करने से ना, दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाती है। तो कौन सी आरती आप लोग चलाना? ओम जय जगदीश हरे, ये भी मैंने डाल रखा है या डालूंगा, देखना पड़ेगा, अपने चैनल पर सर्च करके देख लेंगे। अब देखिए एकादशी की यह बड़ी महिमा, यह वाली वीडियो देखकर जैसे कई लोग वृद्ध हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग ऐसे अशक्त होते हैं, यानी उनमें शक्ति नहीं रहती कि किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वे लोग क्या करेंगे? वे लोग ना इस दिन चावल का त्याग करें। 1 तारीख को और 2 तारीख को चावल नहीं खाना आपको, ठीक है। और क्या करें? खूब से खूब भगवान का नाम, अधिक से अधिक भगवान के नाम का सहारा लेना। आप जितना हो सके उतने भगवान का नाम जप करना। जब करते करते थक जाओगे तो आजकल तो संसाधन है, आप लोग नाम सुन भी सकते हैं, नाम चलाकर आप लोग सुन लेना। जिस भी भगवान में श्रद्धा, उस भगवान का नाम जप लगाकर सुन सकते हैं। अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इस दिन भगवान का जल अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ सुनते सुनते करना चाहिए। ये मुदला मत आप लोग सुबह सुबह क्या करना है, भगवान को जगा दिया आपने मंत्र पढ़ के, फिर पुरुष सूक्त चला देना। ये मैंने डाला हुआ है पुरुष सूक्त वायर पंडित ज्योतिष 23, वो भी आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो पुरुष सूक्त चलता रहे, शंख में आप लोग जल भर लेना, उसके अंदर तुलसी पत्र डाल देना, भगवान का अभिषेक करते जाना है ना, बस यही आप कर लेना। पुरुष सूक्त की तो पाठ की तो खूब महिमा है, बस इतना आप लोग कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपने बहुत कुछ धन कमा लिया। और उपवास तो आपको दिन भर करना ही है। कई लोग पूछते हैं कि व्रत उपवास हम कैसे करेंगे? व्रत उपवास आप फल पर भी कर सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं आवश्यक हो तो, लेकिन बाहर की बाजारू वस्तु जो उपवास के नाम पर बिकती हैं, जैसे फलाहारी आदि पैकेट नमकीन वगैरह, वो बिल्कुल मत लेना। बाहर फलाहारी सब्जियां आदि जो मिलती हैं उनसे बचिएगा। 50 में आप अपने एकादशी का सत्यानाश कर लोगे। खुद घर पर स्वयं हो सके तो इस दिन सिंधा नमक का भी त्याग करिएगा, ठीक है। केवल फल और दूध पर रहिएगा। इतनी बड़ी एकादशी है, मैंने पूरी इतने मिनटों तक पूरी महिमा गा दी है मैंने, फिर भी आधी महिमा गाई है। इसमें और भी महिमा शास्त्रों में हमारे लिखी हुई है। तो कहने का अभिप्राय यह है
कि इस एकादशी को ना खूब संभल कर आप लोग व्रत उपवास करना, अपने व्रत की सुरक्षा करना। देखिए, मैं समय समय पर रिमाइंडर शॉर्ट वीडियो के रूप में डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब चीज़ आपको समय से समय मिलती जाएगी। इस दिन तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना, आज ये करना है, आज वह करना है, सब चीज़ों का रिमाइंडर मैं डालता रहता हूँ। आप इससे जुड़िए और औरों को भी जोड़िए ताकि आपको टाइम पर जानकारी मिलती रहे। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर लेना चाहिए अथवा तो सुन लेना चाहिए। यही मैंने डाल कर रखा हुआ है अपने चैनल पर। आखिरी में मैं आपको ये भी बता दूं कि व्रत खोलने का समय रहेगा आपका 3 नवंबर सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:46 के बीच में, ठीक है। इसी बीच में आप अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, मुझे अभी पता नहीं कितने मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन हाँ, इसमें खूब मेहनत लगती है। लेकिन इस मेहनत को ना आप लोग सार्थक करिए, खुद भी करिएगा, औरों को भी प्रेरित करिएगा ताकि वे लोग भी लाभ ले सकें। एक ही भावना रखिए कि सर्वते सर्वभवन्तु सुखिनः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।